क्या बानी खुद को जेल के हवाले कर देने वाली है? खुद जाकर अपनी रिपोर्ट दिखाने वाली है और कहने वाली है कि जी हाँ, मैं ही मुजरिम हूँ और मैंने ही जो है वो इलीगल ट्रेडिंग की थी। नमस्कार दोस्तों, ड्रामा सीरियल बादल पे पाँव है का आने वाला एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आने वाले एपिसोड्स में हमें ये देखने को मिलने वाला है कि माहिर और बानी जो है वो नाटक करने वाले हैं लवन्या के सामने। असल में बानी जो रात रात को जिसको फ़ोन करती थी, छुप कर फ़ोन करती थी और सारी सिचुएशन बताया करती थी, असल में वो माहिर से बात किया करती थी। और जैसा कि हम लोगों ने देखा था पुराने एपिसोड में कि किस तरीके से बानी पहले ही जान चुकी हुई थी कि जब लवन्या जो है वो माहिर को अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रही थी, तो फिर लेकिन अब दोबारा से जब बानी देखती है माहिर और लवन्या को आपस में बातें करते हुए, तो फिर भी वो आगे कहती है कि माहिर जी, मुझे नहीं पता था कि आप भी मिले हुए हैं साथ में। इसका मतलब यही हमें मिलता है हमें कि लवन्या के सामने नाटक किया जा रहा है ताकि लवन्या को बुरे तरीके से शिकस्त हो सके। सो दोस्तों, आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आगे क्या होने वाला है ये सब कुछ हम आपको बताएंगे आज की वीडियो में, लेकिन इससे पहले बात कर लेते हैं आज के एपिसोड की। आज के एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि जिस तरीके से जो है वो लवन्या के रूम में जाती है और वहाँ पर रजत के फ़ोन में सारे मैसेजेस देखती है। क्योंकि यही काम अगर पहले ही बानी कर लेती और पहले ही सब कुछ पता लगवा लेती तो शायद इतनी मुश्किल ना होती और इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस ना होता। आधे से ज़्यादा सच तो बानी जान ही चुकी है कि किसी डील के बारे में बात होती थी उनके दरमियान, यानी कि उनके दरमियान कोई डील है जिसकी वजह से जो रजत है वो यहाँ पर रहने पर मजबूर है। लेकिन असल में ऐसी बात ये है कि प्यार जो है वो रजत जी मुझसे ही करते हैं, इसीलिए दोस्तों लवन्या जो है एक बहुत ही बुरे केस में फंस सकती है और फिर इस केस की वजह से उसको जेल भी हो सकती है और बानी बच सकती है। क्योंकि ऐसा होने वाला है कि सारे सबूत जो हैं वो इकट्ठे किए जाने वाले हैं और जब सारे सबूत इकट्ठे हो जाएंगे तो जो है केस करेगी बानी और वो भी लवन्या पर, और लवन्या भी केस करेगी बानी पर। और इस केस का नतीजा ये निकलेगा कि सारे सबूत, ये सारा कुछ जो है हरासमेंट हो सकती है एक केस के तौर पर कि किस तरीके से हरास किया गया रजत को और धमकी दी गई उसको कि मैं तुम्हारी बीवी को जो हूँ वो हवाले कर दूंगी जेल के। और उसके अलावा तरह तरह की छोटी छोटी साजिशें जो कि लवन्या ने की थी, ये सारी कोर्ट में खुलकर सामने आ सकती हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो है वो लवन्या वो बानी के खिलाफ केस कर सकती है, लेकिन माहिर जो कि चंडीगढ़ का सबसे बड़ा वकील है और वो लड़ने वाला है बानी की तरफ से। और फिर इन दोनों के दरमियान एक बहुत ही मजबूत और झगड़ा होने वाला है और इस झगड़े में जो है वो जीत जो बानी की होने वाली है, लेकिन काफ़ी देर बाद होने वाली है क्योंकि अभी जो है वो पूरी साजिशें नहीं हुई हैं और लवन्या जो है अपनी साजिश तो खेल ही रही है, वहीं दूसरी तरफ जो माहिर है और जो बानी है वो दोनों भी खेल रहे हैं अपनी साजिशें। लेकिन आज के एपिसोड में हमें यह दिखाया जाता है कि किस तरीके से जो है लवन्या ने रिकॉर्डिंग की और वो भी शिल्पा के शोहर की। किस तरीके से उसने जो है वो ये कहा था कि अगर एक कांटा बेच देते तो हमारी घर की छत डल सकती थी, और ये सारा कुछ रिकॉर्ड कर लेती है लवन्या। और लवन्या जब ये रिकॉर्ड करती है तो फिर अपना कांटा घुमा देती है और वहीं दूसरी तरफ जो है वो कांटा घुमाने के बाद पुलिस को बुलवाया जाता है और कांटा जो है वो वहीं से ही निकलने वाला है इनके रूम से। लेकिन दोस्तों अभी बात ये है कि किस तरीके से घटिया हरकतें करने लग गई है और जब ये बात रजत सोचेगा तो उसको कितना बुरा लगेगा। लेकिन रजत के दिल में लवन्या और बाकी घर वालों के दिल में भी लवन्या जो है बैठ चुकी थी थोड़ी देर पहले ही, और सारे कह रहे थे कि लवन्या अच्छा बनने की कोशिश कर रही है। बहुत अच्छा हुआ कि लवन्या ने अपना असल रंग दिखा दिया, क्योंकि अगर घर वालों के दिलों में जगह बैठ जाती तो बानी जो है वो घर वालों की नज़रों से दूर होती जाती और सारे लोग जो है वो पैसे और लवन्या के पीछे हो जाते और फिर रजत को पाना आसान हो जाता है। क्योंकि रजत भी गाड़ी में बैठा हुआ यही सोच रहा था कि कैसे जो है वो लवन्या अच्छा बनने की कोशिश कर रही है, भले ही बानी को बुरा लग रहा हो लेकिन लवन्या जो है मेरे घर वालों के करीब आने की कोशिश कर रही है। रजत के ये अल्फाज सुनकर ऐसे जहर की तरह चुभते हैं दिल में कि किस तरीके से उसने ये सब कुछ कह दिया। हालांकि बानी जो है उसने सबसे ज़्यादा कुछ किया हुआ है, उसको कहना ही नहीं चाहिए, वो तो जानता है लवन्या को किस तरीके से वो साजिशें करती आ रही है तब से लेकर अब तक, लेकिन अभी भी जो है उसको इस बात का एहसास नहीं हो पा रहा, ना ही घर वालों को। लेकिन ये अच्छा हुआ कि कांटे वाली साजिश हो गई तो लवन्या की जो है असल सच्चाई खुलकर सामने आ गई और उसकी जो मासी है उसको भी जेल होनी चाहिए कि कितनी ज़्यादा पागल औरत बन चुकी हुई है वो।
लेकिन अभी जो है वो माहिर जब आएगा और लवन्या आपस में बातें कर रहे होंगे तो वहीं दूसरी तरफ बानी ने एंट्री लेनी है और एंट्री में यही कहेगी बानी कि मुझे नहीं पता था कि आप जो है वो लवन्या के साथ मिले हुए, मैं तो आपको अपना दोस्त समझती थी। वहीं दोनों जो है हैरान हो जाएंगे, लेकिन माहिर दिल ही दिल में ये बात जानता होगा कि किस तरीके से ये सब कुछ हुआ। हम लोगों ने ही अपना प्लान किया था कि कैसे तुम एंट्री लोगे और ये सारा कुछ, ताकि हम जो है लवन्या को हरा सके। सो दोस्तों, आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आने वाले एपिसोड्स में हमें यही सब कुछ देखने को मिलने वाला है कि शिल्पा जो है वो जेल में जाएगी और जेल में जाने के बाद लेकिन फिर भी जो है बानी ये सारा कुछ जान चुकी होगी और बानी जो है वो जल्द से जल्द कांटा निकाल देगी और बताएगी कि किस तरीके से सारी साजिश हुई थी। सो दोस्तों, आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है? अपनी राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करें और अगर आप इस टीवी सीरियल के फ़ैन हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई और सही अपडेट सबसे पहले आपके पास आ सके। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में।